सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जिनकी मेष राशि है। कई सारे कॉल, कई सारे कमेंट और कई सारे मैसेज, कई लोगों ने, कई मेरी माताओं बहनों ने एक ही बात बोली कि हमारे लिए भी वीडियो बनाएं। तो मेष राशि वालों के लिए, विशेष रूप से लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए ये वीडियो है आज की, कि मेष राशि वाली जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। विशेष रूप से क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन है और क्या क्या शुभ संकेत है। जीवन में किस प्रकार का बदलाव और उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसके विषय में बात करेंगे गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि सबसे पहले हम जान लें, ऊपर आपका चार्ट लगा है, पहले आपके ग्रहों का थोड़ा सा विवेचन कर लें कि आपके कौन से स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है। तो मेष राशि लेडीज, मेष राशि है आपकी, आपके द्वितीय भाव में गुरु बैठा है, अर्थात धन भाव में गुरु बैठा है। इसी के साथ साथ चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, जो विशेष रूप से मातृ स्थान होता है। द्विपद, चतुष्पद यानी गाड़ी, घोड़ा, भवन, जमीन और मातृ स्थान और सुख स्थान। इसी के साथ साथ आपके नवम भाव में बुध और सूर्य की युति है। नवमे धर्म लाभश्च, नवम स्थान जो होता है वो धर्म का स्थान होता है और धर्म से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। उसमें आपके बुध और सूर्य बैठा है। हालांकि राशि परिवर्तन तो होता रहेगा, लेकिन अभी जनवरी का पहला ही महीना किस प्रकार का परिवर्तन लेके आ रहा है मेष राशि की महिलाओं के लिए। विशेष रूप से एकादश भाव में शनि और शुक्र की युति, दो ग्रहों की युति है। इसी के साथ साथ 12वें भाव में राहु बैठे। तो ये तो हो गई ग्रहों की बात कि इस प्रकार के ग्रह कुंडली में बैठे हैं। अब इसका क्या फल मिलने वाला है मेष राशि की लेडीजों को। देखिए, सबसे बड़ा सुंदर अगर मैं कुछ बात बताऊं तो द्वितीय भाव में गुरु का बैठना। हालांकि गुरु का परिवर्तन अभी हाल में नहीं है, मई में गुरु परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। लेकिन अभी हाल में गुरु जो हैं वो वृषभ राशि में है और द्वितीय भाव में है आपकी कुंडली में। द्वितीय भाव में गुरु का बैठना बहुत ही एक धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो मेष राशि की जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, लेडीज हैं, उनके लिए विशेष रूप से धन के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत इस वर्ष बनते दिखाई दे रहे हैं। अभी जनवरी माह से ही परिवर्तन आपको दिखने लग जाएगा और 15 मई के बाद तो बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन 30 मार्च के बाद विशेष रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, उसके विषय में भी मैं बात करने वाला हूं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसी के साथ साथ चतुर्थ भाव में मंगल की युति, मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं। हालांकि मंगल का भी परिवर्तन होगा, मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन अभी हाल में बैठे हैं। तो इस समय मेरी मेष राशि की जो लेडीज हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइव करती हैं, अगर आप गाड़ी चलाती हैं, तो विशेष रूप से आपको गाड़ी चलाने में सावधानी रखने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से अब कई महिलाएं सोच रही होंगी कि हम तो गाड़ी नहीं चलाती हैं, लेकिन गाड़ी में बैठते तो हैं। तो विशेष रूप से अभी हाल में जब तक मंगल
चतुर्थ भाव में है, वो भी नीच के कर्क राशि में। तो विशेष रूप से इस महीने थोड़ा ट्रैवलिंग या गाड़ी चलाना बड़ा सोच समझ के आपको करना चाहिए। बाकी भूमि संबंधी लाभ के यहाँ योग दिखा रहा है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन की बात करें, मेष राशि की लेडीज के लिए दाम्पत्य जीवन कैसे रहने वाला है, विवाह सुख कैसे रहने वाला है। तो सप्तम भाव में देखें तो शुक्र विद्यमान है, शुक्र की राशि है तुला राशि, सप्तम भाव में है। तो विशेष रूप से देखा जाए तो शुक्र जो है इस समय लाभ भाव में है, तो इस समय आपको विवाह का सुख प्राप्त हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ सकती है। लेकिन साथ साथ आपको एक विषय का जरूर ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात आपको अपने पार्टनर से नहीं करनी चाहिए जो कि कोई सुनी सुनाई बात हो, जब तक देखी नहीं तब तक माने नहीं। तो इस विषय का ध्यान रखना, सुनी सुनाई बातों पे विशेष रूप से ध्यान नहीं रखना है। इसी के साथ साथ अब बहुत बड़ा एक योग बनने जा रहा है जो कि नवम भाव में बुध और सूर्य का योग है। इसे सूर्य बुधादित्य योग भी कहते हैं ज्योतिष में। हालांकि ग्रहों का परिवर्तन होगा, लेकिन अभी जनवरी प्रारंभ हुआ है तो इसका फल तो पूर्ण मिलेगा। तो भाग्य परिवर्तन के योग मेष राशि की लेडीजों के यहाँ बन रहे हैं। आपको बहुत परिवर्तन का एक योग दिखेगा, स्वतः ही धन के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं या प्राइवेट जॉब कर रही हैं या अपना व्यवसाय कर रही हैं या हाउसवाइफ हैं, तो भी आपको धन प्राप्ति के योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से एकादशी सर्वलाभ हो, एकादश भाव में शनि और शुक्र की युक्ति कहीं ना कहीं लाभ दिलाएगी, अकस्मात आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, फिर वही विषय कहूँगा, कुछ भी कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। नए नए लोगों से संपर्क, अगर आप जॉब करती हैं तो नए नए लोगों से संपर्क, आपकी पदोन्नति हो सकती है। विशेष रूप से राहु द्वादश बैठा है तो बाहरी क्षेत्रों से लाभ। लेकिन कहीं ना कहीं मेष राशि वाली लेडीजों को मैं एक सतर्क करना चाहूंगा कि वाणी पे अपने संयम रखें, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है तो थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। तो इस क्रोध पे आपको संयम रखने की आवश्यकता है। ये क्रोध कहीं आपका काम ना बिगाड़ दे, इसलिए क्रोध पे संयम रखें। और अंतिम में जो मैं कह रहा था 30 मार्च, स्वास्थ्य ठीक दिखा रहा है, स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, आलस्यता कहीं ना कहीं है। कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो करते रहें, बीच में उसे छोड़े ना, नहीं तो आलस्यता के कारण आप कहीं अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं। इसी के साथ साथ विशेष रूप से मैं कह रहा था कि 30 मार्च से शनि की 7.5 भी मेष राशि वालों पे लग रही है, कन्याओं पे, सभी पे। तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जीवन में। तो उपाय भी करने बहुत जरूरी, क्योंकि 30 साल बाद शनिदेव पुनः मेष राशि में आ रहे हैं। तो मेष राशि की जितनी लेडीज हैं वो 30 मार्च से पहले, अभी जब ही आप ये वीडियो देखें उसी समय से ये उपाय करने शुरू कर दें। शनिदेव से कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो न्याय प्रिय देवताएं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, तो वो कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते। अधिकांश हम देखते हैं कि हम उन लोगों से नफरत करते हैं जो लोग हमारा अच्छा चाहते हैं, जो सत्य बोलते हैं। जिनकी बातें कड़वी होती हैं वो हमको अच्छे नहीं लगते, लेकिन कड़वी दवाई ही हमारे लिए अच्छी होती है, ये बात आप ध्यान रखें। तो विशेष रूप से 30 साल बाद शनिदेव आ रहे हैं तो इफेक्ट तो कुछ ना कुछ डालेंगे मानसिक। तो मानसिक तनाव किसी प्रकार का ना ले, बस ये उपाय करें। तो मेष राशि की जितनी भी लेडीज हैं उनको प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से सोमवार के दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। इसी के साथ साथ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार
विशेष रूप से आप हनुमान जी को प्रणाम कर सकती हैं, मंदिर में जाके दूर से ही प्रणाम कर सकती हैं, छूना तो जरूरी नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, सुबह या शाम एक बार जरूर हनुमान चालीसा का आपको नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। कई लोग पूछ रहे थे महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? हाँ कर सकती हैं, सब कर सकते हैं। तो इस प्रकार का, क्योंकि शनि की 7.5 आएगी 30 साल बाद, तो उससे कोई नुकसान ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन विशेष रूप से इस समय मेष राशि की लेडीजों के लिए धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे रहेंगे इस वर्ष। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा साल आपके लिए है और मंगलता दिव्यता से भरपूर है। बस अपने लक्ष्य को ना छोड़ें और जो आप कर रहे हैं उसको सटीक रूप से आप करते रहें। आप बहुत ही एक, क्योंकि मेष राशि के जो लेडीज होती हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल होती हैं, लीडर होती हैं, उनके अंदर क्षमता होती है हर कार्य को करने की। वो कोई भी कार्य करती हैं तो स्वतः ही उनमें इतनी सक्षम होती हैं वो कि स्वयं ही उस कार्य को कर लें। कोई भी कार्य को जिम्मेदारी से, लीडरशिप होती हैं, लीडरशिप के साथ उस कार्य को करती हैं। तो ऐसी गृहिणी परिवार को भी बहुत अच्छा रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोध के कारण कार्य जो है बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा संयम रखें और ये 2025 आपके लिए बहुत ही मंगलता दिव्यता से भरपूर है और आनंद जीवन में बरस रहा है। बस तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहती हैं, कुंडली दिखाना चाहती हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय